क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट है द यूनिवर्स के नाम से और द प्लैनेट्स इन स्पेस। तो पहला पॉइंट है, हम पढ़ेंगे ध्यान से। पहला है हमारा द मीन डायमीटर ऑफ द अर्थ इज, स्पेस है 1000 किलोमीटर। तो ध्यान रखना का मीन डायमीटर, डायमीटर जब कोई एक सर्किल यानी कोई गोल चीज़ होती है ना, उसकी पूरी लेंथ को कहते हैं, ठीक है, कवर करती है जो सेंटर से। तो वो कितनी है हमारी 12.7 थाउजेंड किलोमीटर। कितनी है? 12.7 थाउजेंड किलोमीटर। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मार्स इज, हमारा जो पीरियड होता है, हम भी तो एक रोटेट करते हैं, उसी जैसे अर्थ का एक रोटेशन टाइम होता है, ऐसे ही मार्स का भी एक रोटेशन टाइम होता है। तो वो टाइम कितना होता है? 24.6 आवर्स। बात समझ में आई? द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मार्स इज 24.6 आवर्स, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24.6 आ जाएगा। क्लियर? मरकरी इज अबाउट 57.91 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। जो मरकरी प्लेनेट है हमारा, वो क्या है? सन से 57.91 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ पर लिखेंगे यूरेनस इज अबाउट 15 टाइम हेवर देन अर्थ। जो हमारा एक प्लेनेट है यूरेनस, वो क्या है? 15 टाइम, यानी कि 15 गुना, यानी कि हमारा जितना है उससे भी 15 गुना, यानी 15 टाइम्स क्या है? बड़ा है। द मून कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन इन पीरियड ऑफ अबाउट 27 डेज। जो मून है वो एक रोटेशन जो है, एक चक्कर जो है, कितने टाइम में लगाता है? 27 डेज में। ओके। द पीरियड ऑफ ए रिवॉल्यूशन इज वेनिस इज 225 यानी 225 डेज। जो वेनिस का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है, जो टाइम है एक चक्कर लगाने का, वो कितना है? 225 डेज। ए डेज इन ए प्लूटो इज इक्वल टू 66.4 डेज ऑन द अर्थ। यानी कि एक डे, जो प्लूटो का एक डे है, वो इक्वल होता है किसके? अर्थ के 6.4 डे के, यानी अर्थ के 6 पॉइंट डे और प्लूटो का एक डे। ओके। द ईयर इन ए जुपिटर इक्वल टू ऑलमोस्ट, यानी जो जुपिटर जो प्लेनेट है उसकी जो ईयर होती है वो 11.9 ईयर के अर्थ के इक्वल होती है। हमारी 11.9 ईयर हो जाएंगी तब जाके जुपिटर की 1 ईयर कंप्लीट होगी। ऐसा होता है, उनके साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इस तरीके से जुपिटर सबसे बड़ा है, तो उसका जो साइज़ है वो बड़ा है, तो इसलिए उसे रोटेशन करने में टाइम लगता है, इसलिए उसकी साल ज़्यादा लगती है। ठीक है। और डिपेंड भी करता है कि कोई सन के पास है, सन से दूर है। ओके। तो प्लूटो हैज़ नाउ बीन रिडिजनेट इज द ड्राफ्ट प्लेनेट। देखो इसका मतलब मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। अगस्त समझते हो? 2006 में एक बैठक हुई थी, मतलब बहुत सारे लोगों की एक मीटिंग हुई थी। उन मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि प्लूटो को क्या ड्राफ्ट, मतलब बौना गिरा है, उसको एक बौना गिरा है और उसे एक रॉक एरिया में छोड़ दिया, मतलब एक तरीके से उसे प्लैनेट का दर्जे से हटा दिया, ये समझ लीजिए आप। ठीक है। वो एक गैसीज पिंड के रूप में वर्क करता है, तो 2006 में इसको ये वाला नाम दिया गया है। ओके, ये सही बात है, राइट रॉन्ग की बात है। करेक्ट के सामने करेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग के सामने रॉन्ग स्टेटमेंट। विद द डायमीटर ऑफ 2300 किलोमीटर, द नेपच्यून द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये बिल्कुल रॉन्ग बात है, बिल्कुल सही। जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल नॉन प्लैनेट द ऑल सोलर सिस्टम। मैंने आपको यहाँ भी बताया जुपिटर सबसे बड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है। मार्स टेक 248 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। द नेपच्यून डज द सेम ऑफ द 150। ये भी गलत है, बिल्कुल सही बात। जुपिटर इज द 318 टाइम्स हेवर देन द अर्थ। जुपिटर जो है भाई, वो अर्थ से 318 टाइम्स बड़ा है। और अगर यूरेनस की बात करूं मैं, वो 15 टाइम्स बड़ा है, यानी अर्थ से यूरेनस भी बड़ा है और जुपिटर भी बड़ा है, और बहुत बड़ा है। 318 समझते हो? बहुत बड़ा है, ये सही बात है। द अर्थ 149.6 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ये आपको याद करने की वाली बात है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ज़रूर याद कर लेना। अर्थ से सन जो है 149 यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। द मून डायमीटर 3474 किलोमीटर, विल दैट इज द सन इज द 1.92 मिलियन किलोमीटर। ये भी बात सही है, तो ये भी बहुत याद करने की बात है। जो मून का डायमीटर है, मून का डायमीटर समझते हो, यानी कि एक इस तरीके का होता है मून। क्लियर? ये देखिए इस तरीके का होता है मून,
और ये सेंटर होता है उसका, जो ये वाला डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं डायमीटर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। द मून डायमीटर इतना है एंड द सन का डायमीटर इतना किलोमीटर। ये केवल इतने 1000 किलोमीटर है और ये मिलियन किलोमीटर है। ये तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। मरकरी इज द वेनिस हैज टू सैटेलाइट इच, नहीं वो कोई सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट समझते हो, हमने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजी थी सबसे पहले, इसका नाम था आर्यभट्ट। और हमारी जो अर्थ की सैटेलाइट है वो क्या है, मून। ठीक है, इस तरीके की सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, मतलब उसके चारों तरफ चक्कर लगाए जो। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे आ रहा है नेपच्यून इज द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन द हाईएस्ट अमंग ऑल द प्लैनेट्स, ये भी गलत है। ओके। जुपिटर हैज़ ओनली वन मून इज द सैटेलाइट, गलत। जुपिटर के बहुत सारे मून है, यानी जुपिटर पे बहुत सारे मून दिखाई देते हैं भाई। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर खत्म हुआ। आई थिंक आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। इसको जाके नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ओके।